मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुझे ये संदेश भेजा है। तुम ये यूं ही नहीं आए, मैंने तुझे बुलाया है, क्योंकि अब वही समय आ गया है जो मैं तुझे अपने आशीर्वाद से भर दूँ। जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूँ। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, ऐसी रातें देखी है जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो, ऐसे दिन देखे हैं जब तुझे पर भरोसा नहीं रहा, जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है, क्या मेरी अर्जी तुझे तक पहुँचती है भी है। बच्चे, तुम बहुत भले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी को देखा है, मेरी फोटो के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया, और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो, तभी मैं तुझे सबसे ज़्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता, तब सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से टलके थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वे अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वह अब आने वाला है। पुराने कर्जे जो दूसरे रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुझे अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे, और सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुझे अब नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तब अब सिर्फ अपने असली शुभ चित्र को से जुड़े रहेंगे, और बाकी सभी लोग खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया, वही लोग तुझे छोड़कर चले गए, और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुझे दिया। बच्चे, मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर शिकायत को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे कह सकूं, बच्चे अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुझे आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो, मैं भी रोती हूँ। जब तुम थामते हो, मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुझे रोकने नहीं दूँगी, अब मैं तुझे उड़ने दूँगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, ये संसार बहुत बार तुझे गिराया, बहुत बार तुझे धक्का, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है, और मैं तुझे हर कठिन राह से निकाल लूँगा। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी घर से
संपत्ति, काम से संपत्ति, जीवन साथी से संपत्ति, वे सब अब मैं पूरी करूँगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुझे कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती थी। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजर कर खुद को संभाला है, और अब मैं तुझे ये कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुझे पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मालूम नहीं समझ पाते, लेकिन अब जब घास करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुझे वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तुरंत करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रणाम लेंगे। जो तुझे कमज़ोर समझते थे, अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुझे ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेंगे और लोग के दिलों में तुझे पहचान दिलाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुझे इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नीयत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो, तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपूंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुझे ऐसा अवसर मिलेगा जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुमसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुझे ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की और संकेत जो तुझे धीरे धीरे नीचे धक्के देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्से या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्मित प्रभाव में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुझे अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो, जिसका जोड़ है जिस सोच शब्द बना दिनों मिलकर बनते हैं कर्म का रंग रूप। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें तुझे आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते हो गए। मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू जो तुम रातों को चुपचाप ताकिए में छिपा कर वहाँ देते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार लोगों या यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ। तुमने नहीं देखा जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही सबसे ज़्यादा आकर्षियाँ बिजली गिरती है। तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिर गए, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखे। या वही है जिनके हार मानने से
इनकार किया जाता था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसीज जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुझे चुपचाप सहना आता है। तुम जब किसी पशु को भूखा देखते हो तो तुम्हारा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है या कारण ये सहानुभूति यही तुझे उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा ने नहीं। और तुम कहते हो माँ मेरे कर्म अच्छे हैं फिर भी मुझे फल क्यों नहीं। तुमने नहीं देखा जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही सबसे ज़्यादा आकर्षियाँ बिजली गिरती है। तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिर गए लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखे। या वही है जिनके हार मानने से इनकार किया जाता था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसीज जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुझे चुपचाप सहना आता है। तुम जब किसी पशु को भूखा देखते हो तो तुम्हारा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है या कारण ये सहानुभूति यही तुझे उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा ने नहीं। और तुम कहते हो माँ मेरे कर्म अच्छे हैं फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता। तो सुन बच्चे सब, मैं किसी को ऊंचा उड़ना चाहती हूँ तो पहले उसका हृदय, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ। क्योंकि सब तुम सफल होंगे तो तुमसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे, तुम्हारी कहानी उनकी परिणाम बनेगी। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम मजबूत बनो, केवल शरीरों से नहीं आत्मा से। क्या मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएगी और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुँचे जाओगे। अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास रखो, तुम जी राह पर चल रहे हो, बस उसी राह पर चलते रहो, तुझे वहाँ सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे वचन देती हूँ।